सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज इस शेयर के बारे में। कब है इनके फाइनेंशियल रिजल्ट, क्या है एक्सपेक्टेशन और क्या सारी चीज़ें हैं। एच डी बी फाइनेंशियल्स यहाँ पे लिस्ट होके जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं, ये भी आपको यहाँ पे पता होगा। अगर इसका हम यहाँ पे चीज़ें देखें तो 845 के आसपास अभी यहाँ पे आपको इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। 760 के आसपास कहीं पर तो इसका यहाँ पे ये था लिस्टिंग वाला हाईएस्ट बिडिंग वाला प्राइस था। ठीक है, तो एक बार यहाँ क्या हम यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। ट्रेड इन्फॉर्मेशन एंड ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ठीक है। तो जब तक ये ओपन हो रहा है हम यहाँ पे चीज़ें पढ़ लेते हैं। एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज की ओन रिजल्ट, यहाँ पे इसके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। डेट, टाइम, फाइनेंशियल्स एंड अदर की डिटेल्स देख सकते हो। ये अब स्टॉक्स का यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिल रहा है। एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज Q1 रिजल्ट ऑन July 2 2025। एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे ये लिस्ट हुआ था। प्रीमियम ऑफ नियरली 13% के प्रीमियम पर अगेंस्ट द इशू प्राइस ऑफ 740। ओके, मैंने 760 कहा था बट 740 यहाँ पे आपको हाईएस्ट प्राइस और इशू प्राइस देखने को मिल रहा है। उसके बाद 30% के यहाँ पे ये प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। 12,500 करोड़ का यहाँ पे इनिशियल सेल ऑफ एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, आईपीओ था, 16.69% सब्सक्रिप्शन मिला था। ये सारी चीज़ें तो आईपीओ के बारे में सबको पता है। अभी Q1 अर्निंग के बारे में चीज़ें बात कर लेते हैं। एक्शन पैक्ड होस्ट कंपनीज विल शेयर जून क्वार्टर रिपोर्ट कार्ड्स। ओके, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज 8 तारीख को यहाँ पे इन्होंने बताया है एक्सचेंज को कि 15 जुलाई को यहाँ पे इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग रहेगा। 15 जुलाई ट्यूसडे को यहाँ पे रहेगा। कंसिडर अप्रूव अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर क्वार्टर एंडेड जून 30 25। तो देख सकते हो जुलाई 15 को यहाँ पे मीटिंग रहेगा। तो मैक्स नंबर्स भी मतलब इसी दिन आ सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक ग्रुप कंपनी यूजुअली रिलीज देयर नंबर ऑन द सेकंड हाफ ऑफ द डे। ओके, हेंस एच डी बी फाइनेंशियल आल्सो एक्सपेक्टेड टू फॉलो दिस रूट। तो एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी बैंक रिलेटेड जो अदर कंपनीज है वो सारे मतलब बैंक्स जो है वो सब यहाँ पे सेकेंड हाफ में यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश करता है। तो हो सकता है कि एच डी बी फाइनेंशियल्स का भी जो रिजल्ट है वो आपको सेकेंड हाफ में ही आते हुए देखने को मिले। एंड जुलाई 15 को यहाँ पे टू कंसिडर एंड अप्रूव अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पे 15 जुलाई ये तारीख आप यहाँ पे मान सकते हो। 2 जुलाई ये लिस्ट हुआ था एंड 13% के प्रीमियम 740 के प्राइस पे। उसके बाद 835 के आसपास तक मतलब स्टॉक गया था। 12.83% का यहाँ पे जम था। लेटर सर्च 14 डॉट अभी 14.29%। ओके, 845.75 अभी यहाँ पे कितना प्राइस देखने को मिल रहा था हमें। ओके, 845 के आसपास ही अभी आज का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एन एस सी शेयर्स ओके 835 12,000 मतलब 500 का ये आईपीओ था। 16.6 टाइम ये लिस्ट हुआ था। आईपीओ से रिलेटेड सारी चीज़ें 2,500 करोड़ का यहाँ पे ये था, क्या था, ऑफर फॉर सेल था 10,000 करोड़ का एंड 2,500 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू था जो कि मतलब कंपनी को पैसा मिलता है। डीआरएचपी फाइल की थी और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। साउथ कोरियन ऑटोमेकर हिदाइज 27,000 करोड़। तो यहाँ पे सेकंड बिगेस्ट आपको एच डी बी फाइनेंशियल्स का आईपीओ देखने को मिल रहा था। कैसे रह सकते हैं इनके नंबर्स, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज रिपोर्टेड 11.57% डिक्लाइन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,175.92 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इन्होंने यहाँ पे इनका जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल रहा है एज पर दी DRHP। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यहाँ पे डी डालना भूल गए और इसके RHP क्या है। बट नेट प्रॉफिट स्टूड 2,460.84 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड। उससे पहले यहाँ पे 2,460 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो बाद में 2,175 रह गया था। कब हुआ था? ठीक है, रेवेन्यू ऑपरेशन इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था 16,300 करोड़ का FY25 में एंड 14,171 करोड़ का FY24 में। तो रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है बट प्रॉफिट में यहाँ पे डिक्रीज है। नेट प्रॉफिट रेवेन्यू स्टूड 1,959 करोड़ एंड 12,402 करोड़ रिस्पेक्टिवली FY23 का डेटा है। तो ये आपको कुछ पास्ट का डेटा देखने को मिल रहा है बट अभी यहाँ पे शायद इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वाला डेटा नहीं आया है या फिर किसी ने यहाँ पे कितना इनका बिजनेस हो सकता है इससे रिलेटेड शायद चीज़ें अब तक डिक्लेयर नहीं की है। फिर भी हम यहाँ पे चेक करने की एक बार कोशिश करेंगे। एच डी एफ सी बैंक विल कंटिन्यू सपोर्टिंग एच डी बी फाइनेंशियल्स। तो एच डी बी जो फाइनेंशियल ग्रुप है तो उसका यहाँ पे पेरेंट कंपनी एच डी एफ सी बैंक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। एंड वो तो मतलब इनके बिजनेस में यहाँ पे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। Jagdishan said the IPO will provide independent capital and visibility company accelerate growth. Okay, will continue to support HBD as navigates opportunities and challenge public market. ठीक है, वैसे ये HDFC बैंक्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। ठीक है,
शशिधर जे जगदीशन, तो ये यहाँ पे है एचडीएफसी बैंक के में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। ये भी यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल्स को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, इसी रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बातें बताई है। सो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज Q1 रिजल्ट, ओके, इसको हम यहाँ पे आते हैं। देखते हैं क्या यहाँ पे मतलब चीज़ें आती है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज मिंट की तरफ से है, मनी कंट्रोल की वजह से पर 2 डेज आई है। आई डोंट थिंक कि मतलब यहाँ पे क्वार्टरली यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की रिजल्ट जून 24-25 की और मतलब यहाँ पे कंपैरिजन लिखा हुआ है। टोटल इनकम लास्ट रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो अब तक यहाँ पे आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मतलब अभी इनके बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए शायद यहाँ पे आपको इस तरह वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं। ऐसे के देख रहे हो ऐसे वाले कैंडल्स, ठीक है, नीचे से कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये वाला जो लाइन जो है 845 के आसपास एक ही रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिल रहा है। नीचे से हर हर कैंडल पे यहाँ पे अगर 1-2 कैंडल छोड़ा जाए तो हर कैंडल पे यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है 1 मिनट के कैंडल फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट का लिंक है। चाहे तो आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, चाहे तो वो चेक कर सकते हो आप। एंड आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये वो भी जाते जाते जरूर चेकआउट कर लेना। तो देख सकते हो एचडीबी फाइनेंशियल रिलेटेड ये एक छोटा सा वीडियो था, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।